हेलो क्लास सेवेंथ। बेटा चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड एडेप्टेशंस टुडे वी आर स्टार्टिंग। और इसकी आज हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसके हर एक पैराग्राफ को समझेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप मीनिंग इस चैप्टर का समझ लेते हैं एक्सरसाइज को करने में उतनी ही आपको ईजीनेस हो जाती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। You must have watched on the television or read in newspapers about the flights being cancelled because of bad weather। देखिए, आपने टीवी पर देखा होगा और न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ा भी होगा कि जो ये फ़्लाइट्स होती हैं ये कभी कभी बैड वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से कैंसिल हो जाती हैं। वाट इफ़ ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच, अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो और उसके बीच में ऐसा बैड वेदर हो जाए, क्या होगा? द वेदर सडनली बिकम्स क्लाउडी। और आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, मौसम जो है अचानक बदल जाता है, वेदर क्लाउडी हो जाता है, बादल आ जाते हैं, फॉलोड बाय हैवी रेन्स। और क्या होगा कि जब वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो जाए। यू ऑफन फील डिसअपॉइंटेड एज द मैच हैज़ टू बी कॉल्ड ऑफ। तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो जब मैच रद्द हो जाता है ना, मैच बंद हो जाता है। ऑन द contrary, fishermen considered a windy day to be lucky for them, as it is a favorable weather to sail on their boat and spread their net to catch fish। और इसके जो है कंट्रेरी में एक बात ये भी है कि जब फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जब हवा ज़्यादा चलती है, विंडी डे होता है, तो वो उनके लिए लकी डे होता है, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन होती है वेदर की उनके लिए। जब वो अपना नाव पर जाते हैं, सेल मीन्स यात्रा करते हैं, नाव की यात्रा करते हैं अपनी, तो वो अपनी बोट पर जब जाते हैं तो वहाँ पर वो जो अपने नेट डालते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, वो स्प्रेड हो जाता है और उनको इजीली जो है फ़िश पकड़ने में आसानी हो जाती है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर के ऊपर डिपेंड होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, कुछ अनफेवर की भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो रोटेशन होती है और रिवोल्यूशन होती है अर्थ की, ये कैसे अफेक्ट करती है वेदर को और क्लाइमेट को। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक अर्थ बनाकर दिखाई है बाई पिक्चर, है ना। और यहाँ पर इसका आपको क्या दिखा रखा है, अर्थ का एक्सिस दिखा रखा है, जिसके तरफ ये क्या करती है, जो है रिवोल्व करती है, घूमती है ना। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर दो आपके पास पिक्चर हैं, एक में आपको रोटेशन, एक में आपको रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया होगा। चलिए यहाँ पर रोटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, जिसको आपको थोड़ा अच्छा चमक जाएगा। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से एक इमेजरी लाइन जो हम ड्रॉ कर देते हैं, तो उसको हम एक्सिस बोलते हैं अर्थ का। और जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने इस एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द स्पिन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। एक स्पिन होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। द अर्थ्स एक्सिस जॉइंस द नॉर्थ पोल, द इमेजिनरी सेंटर एंड द साउथ पोल। तो ये जो अर्थ का एक्सिस होता है ये जॉइन करता है नॉर्थ पोल को, इमेजिनरी सेंटर को और साउथ पोल को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ टाइटल्ड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद वर्टिकल लाइन एंड 66.5 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एक्सिस होता है अर्थ का, ये 23.5 डिग्री वर्टिकल से और 66.5 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल मेज़र करता है, बनाता है। दिस इज़ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं ऑफ द एक्सिस का। एंड इट्स
इट इज़ ऑलवेज द सेम डायरेक्शन, और ये एक सेम डायरेक्शन में होता है हमेशा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, आवर सोर्स ऑफ लाइट यानी हीट इज़ द सन। हमारी जो लाइट का सोर्स है सन है, विच इज़ स्टेशनरी, ये एक स्टेशनरी है। एज द अर्थ स्पिन्स, जब अर्थ घूमती है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट एट एनी टाइम। तो क्या होता है, जो सन है उसके सामने हमारी जो अर्थ का जो भी फेस पड़ता है, जितना हिस्सा पड़ता है उस पर हमारे लाइट दिखाई देती है हमको। द सर्किल दैट सेपरेट्स डार्क पोर्शन फ्रॉम लाइटेड पोर्शन इज़ कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो वो पोर्शन सेपरेट करता है डार्क पोर्शन को लाइट पोर्शन से, उसको हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट है हमारे पास, द डिफ्यूज्ड लाइट जस्ट बिफोर सनराइज इज़ कॉल्ड डॉन। तो जो डिफ्यूज लाइट होती है सनराइज होने से पहले, है ना, जस्ट बिफोर सनराइज इज़ कॉल्ड डॉन, इसको डॉन बोलते हैं। एंड द डिफ्यूज लाइट बिफोर द नाइट सेट्स, बिफोर नाइट सेट्स इन इज़ कॉल्ड ट्विलाइट। तो जैसे शाम हो जाती है और रात होने वाली होती है, तो वो डिफ्यूज लाइट जो होती है, जो आपको दिखाई देती है, उसको हम ट्विलाइट बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ ट्विलाइट एंड डॉन इंक्रीजेज। तो ये जो टाइम होता है, लेंथ होती है इस टाइम की, टाइम पीरियड जो होता है ट्विलाइट और डॉन का, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। नाउ कम्स ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। द अर्थ इन्वॉल्व्स सॉरी द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन ऑन एन elliptical orbit at an average speed 29.7 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए क्या है कि अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, और जिसकी एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है 29.7 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 29.7 किलोमीटर स्पिन हो जाती है, घूम जाती है, रिवोल्व कर जाती है, यानी है ना, जो चक्कर लगाती है उस चक्कर लगाने को बोलता है रिवोल्यूशन। ठीक है। एट दिस स्पीड इट टेक्स 365.14 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन राउंड द सन। और सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर करने में, यानी पूरा चक्कर लगाने में उसको 365 डेज़ कंप्लीट लगते हैं, और 1/4 डेज़ जो है और एक्स्ट्रा लगता है। तो 365 एंड 1/4 डेज़ कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में लगते हैं अर्थ को, सन का एक पूरा चक्कर लगाने में। वी हैव 365 डेज़ इन ए ईयर। हमारे जो एक साल होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं, बट एवरी 4 ईयर्स द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ द डे एड्स अप टू बिकम ए फुल डे। और इस तरह से जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो वो 1/4 मिलकर पूरा वन डे को कंप्लीट कर देता है। दिस ब्रिंग लीप ईयर विद 29 डे ऑफ द फरवरी। तो इस तरह लीप ईयर बन जाता है और 29 की फरवरी उस साल में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपको बेटा दिखा रखा है इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये आपका रेवोल्यूशन किस तरह से करती है, किस डायरेक्शन में करती है, ये सब यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक आपको येलो बॉक्स में एक हिंट दे रखा है, एक मेमोराइज करने के लिए आपको दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ वेरीज बिटवीन 152 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर एंड 147 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर। तो जो सन से अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो वेरीज करती है, बदलती रहती है, और वो 152 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 से किलोमीटर से लेकर 147 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर तक रहती है। ये इलिप्टिकल पार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, तो देख लीजिए ये डिफरेंस हो जाता है जब इलिप्टिकल पार्ट में एक बार पास आती है, एक बार अर्थ दूर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इंसोलेशन के बारे में। इंसोलेशन इज़ द क्वांटिटी ऑफ सन रेज रीचिंग द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है? वो क्वांटिटी जो सन रेज की हमारी अर्थ तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं
द tilt of the earth always remains in same direction. जो टिल्ट होती है वो सेम डायरेक्शन में रहती है हमेशा. द पोलर रीजन्स गेट मच लेस हीट, और पोलर रीजन में बहुत कम हीट होती है. द सन रेज दैट रीच द पोल्स आर स्लैंटेड, तो जो रेज पहुंचती हैं पोल्स तक वो तिरछी होती हैं, स्लैंटेड होती हैं. एंड दे हैव नो ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो वो जो रेज होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर नहीं करती हैं, वो कम दूरी डिस्टेंस को कवर करती हैं एटमॉस्फेयर में अर्थ के, है ना. इसके बाद बी पॉइंट है एट पोल्स एन अमाउंट ऑफ सन रे कवर ए मच लार्जर एरिया, दस द राइज इन टेम्परेचर इज़ मच लेस. तो ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर सनरेज कवर्स करती हैं ज़्यादा एरिया को, और इससे क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर इज मच लेस, तो टेम्परेचर में जो राइज होता है वो बहुत कम होता है, टेम्परेचर कम बढ़ता है यहाँ पर, है ना. और सी पॉइंट है यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट मच ऑफ द सोलर हीट, यानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये जो सोलर हीट होती है अधिकांश इसमें से मैक्सिमम जो होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन दैट रीचेज द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे जो पहुंचती है कहाँ पर, पोलर रीजन्स में, इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द आइस कवर, जो वहाँ पर आइस होती हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर वो वापस लौट जाती है. यू विल नोटिस दैट व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, और नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन की तरफ होता है टिल्ट, देन इट एक्सपीरियंसेस आर्कटिक समर, तो यहाँ पर आर्कटिक समर होती है. वैन नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जब ये सन से थोड़ा दूर होता है ना, इट एक्सपीरियंसेस आर्कटिक विंटर, तो यहाँ पर आर्कटिक विंटर होती है. इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं रोटेशन के और रेवोल्यूशन के. यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा. चलिए इनके बारे में बात करते हैं. वी नो दैट टाइम पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज़ कॉल्ड डे. सनसेट और सनराइज़ के बीच में जो टाइम डिस्टेंस होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है हमारे पास डे, दिन कहते हैं उसको. वाइल आफ्टर द सनसेट्स टिल द सन राइजेज अगेन इट्स कॉल्ड द नाइट, और जब सन सेट हो जाता है उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सन आता है, अराइज होता है, तो उसको हम नाइट बोलते हैं. ड्यूरिंग द डे वी गेट सनरेज विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दिन के समय सन की जो रेज होती हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. दीज रेज कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और इनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है. इट इज़ फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से डे टेम्परेचर इज़ हाइयर, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, देन द टेम्परेचर एज ड्यूरिंग द नाइट, और जितना रात को होता है उससे ज़्यादा दिन में होता है. ये हमको पता चला किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो रेज़ हैं डेज़ में जो आ रही होती हैं सन से, उनमें क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर होती हैं. वी डोंट गेट डायरेक्ट सनरेज, और नाइट में हमें डायरेक्ट सनरेज नहीं मिलती हैं, इसलिए रात का टेम्परेचर कम होता है, दिन का ज़्यादा होता है. ए पॉइंट है यहाँ पर, व्हेन आवर पार्ट ऑफ अर्थ इज़ टाइटल्ड टुवर्ड्स द सन, अगर हमारा सन का पार्ट हमारा जो अर्थ है उसका पार्ट जो है, जो भी फेस अर्थ का सूरज की तरफ है, सन की तरफ है, द डेज आर लॉन्ग एंड वार्म, तो डेज लॉन्ग और वार्म होता है. दिस इज़ समर, तो समर होगी. आवर पार्ट ऑफ अर्थ ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द सन ब्रिंगिंग कूलर वेदर, तो अगर वन पार्ट ऑफ आवर पार्ट ऑफ अर्थ, अगर अर्थ का कोई पार्ट ग्रेजुअली मूव्स, धीरे धीरे मूव करता है सन से दूर, तो ब्रिंगिंग कूलर वेदर, तो ठंडा मौसम आता है.
इट इज़ अटम। एज द आवर पार्ट ऑफ अर्थ, और हमारी अर्थ का जो पार्ट मूव्स फास्टेस्ट, और जो फास्टेस्ट मूव कर जाता है सन से दूर, डेज आर शॉर्टन एंड कोल्ड, तो डेज शॉर्टर हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, दिस इज़ विंटर। एंड वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एज आवर पार्ट ऑफ द अर्थ अगेन बिगिनस टिल्ट टुवर्ड्स द सन, और जब सन का अर्थ का जो पार्ट सन के सामने दोबारा से टिल्ट हो जाता है, आ जाता है, तो हमें स्प्रिंग का एक्सपीरियंस होता है, बसंत ऋतु का। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमने आपको रीडिंग करा दिया है। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई सजेस्ट यू कि इसको 2, 3, 4 टाइम्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा।